पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। इस बार संकट केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में भी तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने हाल ही में सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया है। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने पार्टी के कथित बागी सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ सांसद बीजेपी नेताओं भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में हैं और बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि उनके साथ करीब 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठने की मांग की है। हालांकि कल्याण बनर्जी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई चिट्ठी अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही स्पीकर कार्यालय से इसकी पुष्टि हुई है। इसी बीच राज्यसभा सांसद सुवेंदु शेखर रे ने पार्टी और सांसद दोनों से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद और सगारिका घोष ने भी बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि चुनाव पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर जीतने के बाद अब पार्टी छोड़ने की बात क्यों की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टीएमसी में टूट होती है तो इसका असर क्या होगा। लोकसभा में टीएमसी के पास फिलहाल 28 सांसद हैं। यदि वास्तव में 20 सांसद किसी अलग गुट के साथ जाते हैं तो यह संख्या 2/3 के करीब पहुंचती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार 2/3 सांसदों का समूह किसी दूसरी पार्टी में विलय करता है तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां बाद में अलग हुए गुट को ही असली पार्टी के रूप में मान्यता मिली थी। अगर टीएमसी में बड़ी टूट होती है तो इसका सीधा असर संसद की संख्या पर पड़ेगा। फिलहाल लोकसभा में एनडीए के पास करीब 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद हैं। ऐसे में विपक्ष की ताकत कमजोर होने से बीजेपी और केंद्र सरकार को बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। खासतौर पर संवैधानिक संशोधनों और महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने में सरकार की स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। साथ ही बीजेपी की टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम हो सकती है। राज्यसभा में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां एनडीए अभी 2/3 बहुमत से दूर है। विपक्षी दल में किसी भी तरह की टूट केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक और संसदीय दोनों स्तरों पर फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि अभी तक टीएमसी के 20 सांसदों के समर्थन वाले दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचा यह राजनीतिक घमासान आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।